नमो अरिहंताणं नमो सिद्धाणं नमो आयरीयाणं नमो वज्झायाणं नमो लोये सौसाहूणम् सिद्धं शुद्धं परमीय जिणिन्दवर्णेमि चन्दमकलङ्कं गुणरयणभूषणुदयं जीवस्य परुवणं वोच्छम्। 1008 श्री मूलनायक आदिनाथ भगवान की जय। 1008 श्री गोमटेश्वर बाहुबली भगवान की जय। द्वासांग जिनवाणी माता की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 नेमिचंद्र सिद्धांत चक्रवर्ती महाराज की जय। आचार्य श्रेष्ठ आचार्य गुरुवर श्री 108 विद्यासागर जी महामुनि राज की जय। तीर्थ चक्रवर्ती जगत पूज्य निर्यापक श्रमण मुनि पुंगव श्री 108 सुधा सागर जी महाराज की जय। समस्त मुनि संघ की जय। आलोक मोदी स्वाध्याय सुधा यूट्यूब चैनल पर आप सभी दर्शकों का एक बार पुनः हार्दिक स्वागत, हार्दिक अभिनंदन। श्री गोमटसार जीवकांड जी ग्रंथराज की इस स्वाध्याय श्रृंखला में जीव की 20 प्ररूपणाओं पर अपन सभी विस्तार से चर्चा कर रहे हैं। इन 20 प्ररूपणाओं को संक्षेप में 2 महाधिकारों में विभाजित किया गया था, जिसमें इन्होंने बताया था ओघ और आदेश। ओघ का मतलब गुण स्थान और आदेश का मतलब मार्गणा स्थान। तो प्रमुख रूप से यदि देखा जाए तो 2 ही प्ररूपणाएं होती हैं, और जब इनको अपन विस्तारित करते हैं, इनके भेद प्रभेद लगाते हैं, तो फिर 20 प्ररूपणाएं हो जाती हैं। इन 20 प्ररूपणाओं में कहें या इन 2 मुख्य प्ररूपणाओं में कहें, हम सभी ने गुणस्थान प्ररूपणा को विस्तार से समझ लिया, और फिर यदि 20 प्ररूपणाओं की बात करते हैं तो हमने पर्याप्ति, प्राण, जीव समास और संज्ञा, इन 4 प्ररूपणाओं को भी समझ लिया। अब जो दूसरा महाधिकार है, जिसका नाम है मार्गणा महाधिकार, इसके अंतर्गत 14 मार्गणाओं की अपेक्षा से हम जीव के स्वरूप को विस्तार से समझने का प्रयास करेंगे। बाकी जब गुणस्थान और मार्गणा स्थान इन 2 प्रमुख प्ररूपणाओं को प्रधानता से स्वीकार किया था, तब पर्याप्ति, प्राण, जीव समास, संज्ञा और उपयोग, इन सभी शेष बची हुई 5 प्ररूपणाओं को इन 14 मार्गणाओं के अंतर्गत ही अंतर्भाव कर दिया गया था, जिसका वर्णन इसी ग्रंथ के प्रारंभ में जब अपन ने कुछ गाथाएं पढ़ी थी, तब उधर इन्होंने कौन सी प्ररूपणा किस मार्गणा में अंतर्गर्भित हो जाती है, इसका विस्तार पूर्वक वर्णन किया था। पूर्व कक्षा से हमने मार्गणा महाधिकार प्रारंभ किया, जिसमें मार्गणा की परिभाषा इधर बताई गई थी कि जिन परिणामों के द्वारा अथवा जिन पर्यायों में जीव खोजे जाते हैं, जीवों का अन्वेषण किया जाता है, उनको हम मार्गणा कहते हैं। मार्गणा शब्द की व्युत्पत्ति ही यही कहती है, मृग्यन्ते इति मार्गणा। मृग्यन्ते का मतलब ही होता है खोज करना या अन्वेषण करना। अब यहां किसकी खोज करेंगे? तो जीवों की खोज करेंगे। किस अपेक्षा से करेंगे? तो 14 विशेषताएं हैं। जीव कितने हैं इस संसार में? अनंतानंत जीव हैं। अब उन अनंतानंत जीवों में हमें खोजना है, तो हम कैसे खोजेंगे? तो हम गति की अपेक्षा से खोजेंगे, हम इंद्रिय की अपेक्षा से खोजेंगे, हम सम्यक दर्शन रूप परिणामों की अपेक्षा से विचार करेंगे, हम ज्ञान की अपेक्षा से, दर्शन की अपेक्षा से, संगी पने की अपेक्षा से, आहारक अनाहारक की अपेक्षा से। ये जो 14 विशेषताएं बताई गई हैं, इन विशेषताओं के आधार पर हम जीवों का अन्वेषण करेंगे कि हम कौन हैं और जो हमें दिखाई देने वाले जीव हैं ये कौन है। यदि मान लो एक चींटी हमको दिखाई दे रही है, तो हम इस चींटी को किस रूप में जानेंगे? इस चींटी को यदि हम गति की अपेक्षा से खोजेंगे कि ये कौन सी गति की है, तो हमें पता चलेगा ये चींटी त्रियंच गति का जीव है। इंद्रिय की अपेक्षा पता करेंगे कि ये चींटी कितने इंद्रिय जीव है, तो इंद्रिय की अपेक्षा से ये 3 इंद्रिय जीव है। ज्ञान की अपेक्षा से हम पता करेंगे ये चींटी कैसी है, तो ये कुमति और कुश्रुत ज्ञान वाली कहलाएगी। दर्शन की अपेक्षा से हम बात करेंगे तो चींटी का कौन सा दर्शन होगा? अचक्षु दर्शन होगा। संयम की अपेक्षा बात करेंगे तो कौन सा संयम होगा? ये असंयम रूप भाव में पाई जाएगी। काय की अपेक्षा बात करेंगे तो कौन सा भाव होगा? ये त्रस कायकों के अंतर्गत आएगी। योग की अपेक्षा बात करेंगे तो चींटी को कौन से योग हो सकते हैं? वचन योग और काय योग हो सकता है।
तो इस प्रकार से एक किसी व्यक्ति विशेष के लिए या किसी जीव विशेष का जब हम अन्वेषण करेंगे इन 14 अपेक्षाओं से, तो इन्हीं को हम मार्गणाएं कहते हैं। यही मार्गणाएं हैं। और इन मार्गणाओं में एक भी संसारी जीव छूटना नहीं चाहिए। बस अपन को इतना ध्यान रखना है, संसारी जीव जितने हैं, मुक्त जीवों को नहीं लेना, केवल संसारी जीव जो प्रथम गुण स्थान से 14वें गुण स्थान तक के जीव हैं, इन सभी का ग्रहण हो जाना चाहिए। एक भी जीव छूटना नहीं चाहिए, बाकी सबका ग्रहण हो जाए। फिर हम इनको खोजेंगे कि ये कौन सी गति का, कौन सी इंद्री का, कौन से ज्ञान, कौन सा संयम, कौन सी दर्शन, कौन सी लेस्या, क्या इनके विशेष परिणाम बनते होंगे। ये सब कुछ हमें इन मार्गणाओं के द्वारा ज्ञात हो जाएगा। पिछली कक्षा में हमने मार्गणा की परिभाषा भी देखी थी, मार्गणाओं के नाम भी देखे थे। फिर हमने आपको ये बताया था आगे जो 3 गाथाएं हैं उनमें सांतर मार्गणाओं के नाम बताएंगे। तो सांतर मार्गणाओं के नाम जानने के पहले हमने आपको ये कहा था कि आज की कक्षा में अपन 14 मार्गणाओं के पहले भेद प्रभेद समझेंगे। यहां पर इन्होंने केवल 14 मार्गणाओं के नाम लिखे हैं, लेकिन गति मार्गणा के कितने भेद हैं, इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद हैं, संयम मार्गणा के कितने भेद हैं, ये इधर इन्होंने स्पष्ट नहीं किया। तो अब इनके आज अपन भेद प्रभेद लिखेंगे। साथ ही कौन सी मार्गणा में कितने गुण स्थान होते हैं ये भी अपन लिखेंगे, जिसको हमने कहा था ये सत प्ररूपणा कहलाती है। ये सत प्ररूपणा समझ में आ जाएगी और मार्गणाओं के भेद प्रभेद सारे समझ में आ जाएंगे। तो कुल भेद प्रभेद संभवतः 95 होते हैं। जब सारे भेद अपन लिख लेंगे फिर अपन को यह समझ में आएगा कि इन सभी 95 भेदों में से ये 8 भेद ऐसे होते हैं जो सांतर होते हैं, अंतर सहित होते हैं। अब ये अंतर सहित कैसे समझ में आएगा इसकी चर्चा अपन बाद में करेंगे। पहले अपन जो मार्गणाएं हैं उन मार्गणाओं के भेद प्रभेद और उनके गुण स्थान, इसका अपन चार्ट बनाएंगे, बोर्ड के माध्यम से समझते हैं। 3 कॉलम बनाएंगे। पहले कॉलम में मार्गणा स्थान का नाम, दूसरे कॉलम में मार्गणा के भेद और तीसरे कॉलम में अपन उनके गुण स्थान लिखेंगे। तो आइए बोर्ड के माध्यम से देखते हैं। आप सभी भी अपनी कॉपी डायरी निकाल लीजिए और इस तरह से चार्ट आप सभी को बनाना है। पहले बनाइएगा नहीं, पहले आप लोग देख लें। वीडियो सुनने का एक तरीका होता है, पहली बार की वीडियो में ही आप पॉज कर करके और बार बार रिपीट करके और फिर देख करके लिखेंगे तो आप समझ कुछ नहीं पाएंगे। पहली बार में समझ लीजिए, फिर उसके बाद आप स्वयं अपने ज्ञान से उसको बनाने का प्रयास करें, फिर उससे मैच करें कि कहां हमारा गलत हुआ। फिर वो जो गलती पकड़ में आएगी वो गलती फिर उसकी पुनरावृत्ति नहीं होती है। फिर आप वो गलती कभी जीवन में कभी नहीं करेंगे, तो वो गलती का सुधार हो जाता है। इसीलिए पहले इस वीडियो को पूरा देख लें, कैसे हम चार्ट बना रहे हैं, कौन सी विशेषता है, कौन सा गुण स्थान होता है, क्यों होता है, ये सब कुछ अभी हम अपन चर्चा करेंगे। तो इसको पहले देख लें, फिर एक बार देखने के बाद फिर आप स्वयं उन मार्गणाओं का नाम, मार्गणाओं के भेदों के नाम और उनके गुण स्थान को स्वयं से लिखें बिना देखे। फिर देखें कितना याद रहता है और कहां कहां हम गलती कर रहे हैं। फिर जहां गलत हो जाए फिर उसको दोबारा से वीडियो सुन करके और फिर उसको आप अच्छे से करेक्ट कर लीजिए कि कहां कहां हमारी गलती थी, उसके करेक्शन हो जाएंगे। आपको हमेशा के लिए विषय याद हो जाएगा। आइए बोर्ड पर देखते हैं। आइए देखें, यहां बोर्ड पर हमने ये 3 कॉलम बना के रखे हैं, मार्गण स्थान, भेद और गुण स्थान। मार्गणा स्थानों में अब चूंकि बोर्ड पर अपन को 14 मार्गणाओं के भेद प्रभेद एक साथ नहीं लिख सकते हैं, इसलिए क्रम से अपन लिखेंगे। ये हमने पहले से लिख दिए। सबसे पहले गति मार्गणा। गति मार्गणा के कितने भेद करेंगे अपन? इसके भेद करेंगे 4। तो 4 भेद करेंगे। पहला नरक गति, त्रियंच गति, मनुष्य गति, देव गति। इसी तरह से इंद्रिय मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा के कितने भेद होंगे? 5। एक इंद्रिय जीव, द्विइंद्रिय जीव, त्रिइंद्रिय जीव, चतुरिंद्रिय जीव और पंचेंद्रिय जीव। अब इनके गुण स्थान देखें। कल हमने थोड़ी सी चर्चा आपको करके बताई थी कि कैसे इनके गुण स्थान लगाते हैं। तो अब नरक गति में जब अपन गुण स्थान देखेंगे तो क्या नारकी जीवों के संयम भाव हो सकता है? नहीं हो सकता। क्या नारकी जीवों में संयम हो सकता है? नहीं हो सकता। तो 5वां 6वां गुण स्थान नहीं हो सकता। लेकिन सम्यक दर्शन तो चारों गतियों में ही पाया जाता है। एक भी गति ऐसी नहीं जहां सम्यक दर्शन नहीं हो। तो 4 गुण स्थान प्रारंभ के यहां पर हो जाएंगे। तो हम लिखेंगे 1 से 4, 1 से लेकर के 4 गुण स्थान। त्रियंच गति में संयम भी हो जाता है, इसीलिए लिखेंगे 1 से
5 गुण स्थान। मनुष्य गति में कितने होंगे? मनुष्य गति तो मोक्ष तक जा सकते हैं, इसीलिए यहां पर होंगे 1 से 14 गुण स्थान। अभी यदि अपन देखें तो क्या मनुष्य गति के प्रथम गुण स्थान वाले मनुष्य मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे? मिल जाएंगे। 13वें गुण स्थान वाले 13वें गुण स्थान और 14वें गुण स्थान वाले भी मिल जाएंगे, क्योंकि विदेह क्षेत्र में तो विद्यमान 20 तीर्थंकर रहते ही रहते हैं। तो विद्यमान 20 तीर्थंकरों की अपेक्षा से 13वें 14वें गुण स्थान वाले जीव भी मिलेंगे। 5वें 6वें 7वें गुण स्थान वाले अपन को देखने में आ ही रहे हैं। पंचम गुण स्थान में प्रतिमाधारी इतने सारे दिख रहे हैं, 6वें 7वें गुण स्थान में मुनिराज इतने सारे दिख रहे हैं। तो ये मनुष्यों में 1 से 14 गुण स्थान अपन को मिल जाएंगे। फिर इसके बाद देवगति में देखें तो देवगति में 1 से 4 गुण स्थान तक होते हैं। देवों में भी संयम या संयम असंयम नहीं पाया जाता। ये अपन ने देख ली गति मार्गणा। इंद्रिय मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे तो क्या होगा? 5 भेद अपन ने देखे। 5 भेदों में एकेंद्री, द्विइंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री। ये जो 4 जीव होते हैं, 1 से लेकर के 4 इंद्री तक के जीव, ये नियम से प्रथम गुण स्थान वाले ही होते हैं। इनके दूसरा, तीसरा, चौथा गुण स्थान नहीं होता, क्योंकि एकेंद्री, द्विइंद्री, 3 इंद्री, 4 इंद्री जीवों में सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता नहीं होती। सम्यक दर्शन प्राप्त करने की योग्यता किसके होती है? संगी, पंचेंद्री, पर्याप्तक जीवों में। तो चूंकि 1 इंद्री से 4 इंद्री तक है, इसीलिए जो वो पंचेंद्री वाली शर्त है वो पूरी नहीं हो रही है, इसीलिए इनका प्रथम गुण स्थान मात्र होता है। हमने कल की कक्षा में बताया था कि एकेंद्री जीवों में प्रारंभ के 2 गुण स्थान भी संभव हैं। तो वो जो दूसरा गुण स्थान संभव है वो विशेष परिस्थिति होती है कि कोई सम्यक दृष्टि जीव है और सम्यक दृष्टि जीव अपने उपसम सम्यक्त्व से गिरा, दूसरे गुण स्थान में आया और दूसरे गुण स्थान में मरण करके वो एक इंद्रियों में यदि उत्पन्न होता है तो उसके प्रारंभ की जो निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था है, अपर्याप्त अवस्था, उस अपर्याप्त अवस्था में उसके दूसरा गुण स्थान संभव है। लेकिन जैसे ही वो पर्याप्त तक होगा उसके पहले ही वो प्रथम गुण स्थान में आ जाएगा। इसीलिए वो एक विशेष परिस्थिति होती है, वो केवल एक इंद्रियों में प्रारंभ के 2 गुण स्थान पाए जाते हैं, वो निवृत्त पर्याप्तक अवस्था की अपेक्षा से है। यहां अपन चूंकि पर्याप्तक अवस्था की बात ही कर रहे हैं, सामान्य कथन कर रहे हैं, विशेष नहीं कर रहे हैं, इसीलिए एक इंद्री से 4 इंद्री तक कौन सा गुण स्थान? पहला गुण स्थान। पंचेंद्री जीवों के कितने गुण स्थान होंगे? पंचेंद्री जीव नरकों में भी हैं, देवों में भी हैं, त्रियंचों में भी हैं, मनुष्यों में भी हैं। तो अपन सर्वाधिक गुण स्थान पंचेंद्री के कितने बन सकते हैं? 14 ही बन सकते हैं। तो अपन पंचेंद्रियों में लिखेंगे 1 से 14 गुण स्थान। अब यहां अपन को गति नहीं लगाना है कि नरक गति है कि त्रियंच गति है कि मनुष्य गति की देव गति, नहीं, यहां तो पंचेंद्रीय जीव की बात कर रहे हैं। इन मार्गणा स्थानों का बहुत अच्छा विश्लेषण जब अपन करते हैं तो हमें यह देखना है कि उस जीव में और हमारे में क्या अंतर है। जैसे हम चींटी को तुच्छ समझ रहे हैं, लेकिन चींटी को चूंकि वो 3 इंद्रिय जीव है और हम मनुष्य गति के जीव हैं, तो हम उसको कह रहे हैं अरे ये तो त्रियंच है, ये तो 3 इंद्रिय जीव है, तो हमने उसको तुच्छ समझ लिया। लेकिन जब अपन अभी इसके बाद इंद्रिय के बाद आएगी काय मार्गणा, और काय मार्गणा की अपेक्षा बात करेंगे तो उस चींटी में और हम में कोई अंतर नहीं। क्यों? क्योंकि चींटी भी 3 इंद्रिय है तो त्रस जीवों के अंतर्गत आएगी, और हम भी पंचेंद्रिय हैं तो त्रस जीवों के अंतर्गत आएंगे। तो अभी अपन काय मार्गणा के जब 6 भेद लिखेंगे तो उसमें पृथ्वी का एक, जल का एक, अग्नि का एक, वायु का एक, वनस्पति का एक और त्रस का एक। अब बताओ चींटी में और हम में क्या अंतर है? दोनों भी एक ही ग्रुप में बैठे हैं। त्रस काय के अंदर वो चींटी भी हो, त्रस काय के अंतर्गत हम भी आ रहे हैं, तो कोई अंतर नहीं है। बस यही अंतर इधर अपन को देखना है कि मार्गणाओं की अपेक्षा से जिसको हम तुच्छ समझ रहे थे वो किसी न किसी अपेक्षा से हमारे समकक्ष है। इसीलिए किसी भी जीव को हमें तुच्छ नहीं समझना है, किसी भी जीव को मारने का प्रयास नहीं करें, उसकी हिंसा करने का मन में भाव नहीं लाना है। ये भी मार्गणाओं को पढ़ने का विशेष फल होता है। चलिए देखें, 2 मार्गणाएं अपन ने देख ली, अब तीसरी मार्गणा को अपन देखते हैं। तीसरी मार्गणा कौन सी है? तीसरी मार्गणा का नाम है काय मार्गणा। तो अपन लिखेंगे काय मार्गणा। अब इस काय मार्गणा के कितने भेद होते हैं? इस काय मार्गणा के 6 भेद होते हैं। 6 भेद कौन कौन से? पृथ्वी का एक, इधर शॉर्ट में लिखे दे रहे हैं, पृथ्वी का एक, फिर जल का एक, फिर अग्नि का एक, फिर वायु का एक और फिर वनस्पति का एक। और 5 छठवां भेद कौन सा होगा?
त्रस्काय। अब देखें गुण स्थान लगाएं, गुण स्थान लगाएंगे तो ये जो पृथ्वी से लेकर के वनस्पति तक है ये तो सब एक इंद्रिय जीव है, और एक इंद्रिय जीवों के कौन सा गुण स्थान होगा? एक इंद्रिय जीवों के पहला गुण स्थान ही होता है। ठीक है, निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था लगाएंगे तो दो गुण स्थान हो सकते हैं, पहला और दूसरा। इस अपेक्षा से अपन निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था की अपेक्षा बात करेंगे। इधर सामान्य कथन लिखेंगे तो एक इंद्रिय जीवों में पहला गुण स्थान ही होता है। त्रस जीवों में होगा तो त्रस जीवों में 1 से लेकर के 14 ही गुण स्थान संभव है। अब देखो इधर त्रस के अंदर चींटी भी आ गई कि नहीं आ गई? आ गई। त्रस के अंदर मच्छर भी आ गया? आ गया। त्रस के अंदर जो गलियों में घूमने वाले कुत्ते हैं, सूअर हैं, जिनको हम निकृष्ट योनि मानते हैं, ये सभी के सभी इसी के अंतर्गत आ रहे हैं, और हम मनुष्य, देव, नारकी भी इसी के अंतर्गत आ रहे हैं। तो ये सब त्रस मार्गणा की अपेक्षा देखें तो ये सब बराबर है, किसी में कोई अंतर नहीं है। इसके बाद चौथी मार्गणा देखें। चौथी मार्गणा कौन सी है? यह योग मार्गणा। अब योग मार्गणा में 3 भेद करते हैं। कितने भेद करेंगे? 3 भेद अथवा 15 भेद। अब इन 15 भेदों को देखें तो इधर सबसे पहले लिखेंगे मनोयोग। मनोयोग के भी 4 भेद करेंगे, और साथ में ही लिख लें वचन योग। ये 1 से भेद बनेंगे इनके, मनोयोग और वचन योग के 4 और 4 मनोयोग के, 4 वचन योग के बनेंगे। तो दोनों के अपन एक साथ लिखेंगे। सबसे पहला लिखेंगे सत्य मनोयोग या सत्य वचन योग, दूसरा असत्य मनोयोग या असत्य वचन योग, तीसरा उभय मनोयोग, उभय वचन योग, और चौथा होता है अनुभय मनोयोग, अनुभय वचन। अब इनके गुण स्थान कौन कौन सी लगाएंगे? इनके गुण स्थान देखेंगे तो देखें सत्य और अनुभय, ये सत्य वाला और अनुभय वाला ये रहेंगे 1 से 13 गुण स्थान तक, और असत्य और उभय ये रहते हैं 1 से 12 गुण स्थान तक। सत्य और अनुभय, जैसे तीर्थंकर भगवान की जो वाणी होती है, तीर्थंकर भगवान का गुण स्थान 13वां, तो 13वें गुण स्थान में जहां सर्वज्ञता हो जाती है और जब वाणी खिलती है तो वो वाणी सत्य होती है कि असत्य होती है? सत्य होती है, और उभय रूप नहीं होती है, अनुभय होती है। अनुभव उसे कहते हैं, जैसे अपने पूज्य आचार्य गुरुवर थे, उनसे किसी ने निवेदन किया कि आप पंच कल्याणक में अपना सानिध्य प्रदान करेंगे कि नहीं करेंगे, या आप करिएगा, निवेदन करते हैं। तो वो कहते हैं देखो। अब देखो शब्द क्या है? देखो में दोनों भी संभावनाएं हैं, संभावना बन भी सकती है और संभावना नहीं भी बन सकती। इसको बोलते हैं अनुभय वचन योग। तो ये अनुभय वचन योग जो तीर्थंकर केवली भगवान की वाणी होती है वो अनुभय वचन योग वाली होती है। और जहां असत्य और उभय रहता है ये ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम से बनता है, और ये दोनों ज्ञानावरण कर्म के क्षयोपशम और क्षय दोनों में बनते हैं। इसीलिए यहां पर ये 1 से 13 गुण स्थान बनेंगे, ये 1 से 12 बनेंगे। अब इसके बाद देखें कायोग। कायोग के कितने भेद बनेंगे? कायोग के बनते हैं 7। सबसे पहले औदारिक कायोग, और नंबर दूसरा औदारिक मिश्र, तीसरा वैक्रियक, और चौथा वैक्रियक मिश्र, 5वां आहारक, और 6वां आहारक मिश्र, और 7वां होता है कार्मण कायोग। अब देखें इनके गुण स्थान देखेंगे तो इनके गुण स्थानों में औदारिक कायोग कहां तक रहेगा? 1 से 13 गुण स्थान तक, क्योंकि औदारिक शरीर वाले हैं, औदारिक शरीर वाले ही मोक्ष प्राप्त करते हैं। और संयोग अवस्था कहां तक रहती है? 13वें गुण स्थान तक। 14वें में तो अयोग हो जाएंगे, इसीलिए औदारिक कायोग कहां तक होगा? 1 से 13। लेकिन औदारिक मिश्र कहां कहां होगा? तो औदारिक मिश्र अवस्था मरण समय में बनेगी। जब कोई मनुष्य त्रियंच अथवा देवनार की मर करके मनुष्य त्रियंच बनते हैं तो जन्म स्थान पर पहुंचने पर जब तक शरीर पर्याप्ति पूर्ण नहीं हुई तब तक वो औदारिक मिश्र अवस्था होती है।
तो ये औदारिक मिश्र कब बनेगी? जब जब मरण होगा। और मरण के गुण स्थान कौन से होते हैं विग्रह गति के? पहला, दूसरा और चौथा। तो ये 3 गुण स्थान होते हैं। 3 गुण स्थानों में मरण करके और फिर विग्रह गति बनेगी और फिर औदारिक मिश्र अवस्था या निर्वृत्त पर्याप्त अवस्था बनती है। तीसरे गुण स्थान में मरण नहीं होता, इसीलिए तीसरा गुण स्थान नहीं है। फिर एक अभी हमने कुछ दिन पहले आपको बताया था कि 13वां गुण स्थान जहां केवली समुद्घात होता है, उस केवली समुद्घात में भी दंड, कपाट, प्रतर और लोकपूरण, ये जो 4 अवस्थाएं होती हैं, उसमें से जो कपाट अवस्था है, उस कपाट में औदारिक मिश्र का योग होता है। इसीलिए उस अपेक्षा से लगाएंगे तो इधर 13वां गुण स्थान बन जाएगा। तो 1, 2, 4 और 13। बैक्रियक का योग कहां बनेगा? 1 से 4 गुण स्थान तक। और बैक्रियक मिश्र कहां बनेगा? 1, 2 और 4। क्योंकि बैक्रियक का योग कहां होगा? या तो देवों में या नारकियों में। और देव और नारकियों में प्रारंभ के 4 गुण स्थान ही होते हैं। मिश्र अवस्था कब बनेगी? जब कोई मनुष्य त्रियंच मर करके या तो नरकों में जाए या देवों में जाए, तब जाकर के वो बैक्रियक शरीर का निर्माण करेंगे। तो मरण के बाद बनेगी, इसलिए पहला, दूसरा और चौथा। तीसरे में मरण होता नहीं, इसीलिए नहीं बनेगा। चौथे गुण स्थान के ऊपर की कभी विग्रह गति बनती नहीं, इसीलिए इधर केवल पहला, दूसरा, चौथा। आहारक और आहारक मिश्र का योग कब बनता है? आहारक और आहारक मिश्र का योग मात्र 6वें गुण स्थान में बनता है। क्योंकि 6वें गुण स्थानवर्ती जो आहारक रिद्धिधारी मुनिराज हैं, उन्हीं के ये आहारक पुतले का निर्माण होता है। तो जब वो निर्माण करते हैं तब भी 6वां गुण स्थान है, और जब उसका प्रयोग होता है तब भी 6वां गुण स्थान होता है। तो 6वें गुण स्थान में ही ये दोनों पाए जाते हैं। कार्मण का योग कहां होता है? तो कार्मण का योग जो विग्रह गति बनती है तब होता है, तो पहले गुण स्थान में, दूसरे में और चौथे में। और इसके बाद केवली समुद्घात की अपेक्षा 13वें गुण स्थान में भी प्रतर और लोकपूर्ण अवस्था में कार्मण का योग होता है। तो ये एक प्रकार से हमारी योग मार्गणा पूरी हो गई। मनोयोग के 4 हो गए, वचन योग के 4 हो गए और काय योग के 7 हो गए। मतलब कुल मिलाकर के योग मार्गणा के 15 भेद होते हैं। वो 15 भेदों की अपन ने ये प्ररूपणा देख ली। अब इसके बाद योग मार्गणा के बाद क्या आएगा? गति, इंद्री, काय, योग। अब इसके बाद वेद, कसाय, ज्ञान और संयम। तो वेद मार्गणा दिखते हैं। देखें 5वें नंबर की कौन सी मार्गणा है? वेद मार्गणा। अब वेद मार्गणा के कितने भेद होते हैं? वेद मार्गणा के 3 भेद किए जाते हैं। कौन कौन से? स्त्री वेद, पुरुष वेद और नपुंसक वेद। इन तीनों भी वेदों का जो उदय होता है ये 9वें गुण स्थान तक होता है। तो प्रथम से 9वें गुण स्थान तक कहलाएगी। 9वें गुण स्थान के ऊपर किसी भी वेद का उदय नहीं पाया जाता। यहां पर भाव वेद लेना है, द्रव्य वेद नहीं लेना है। ये जो कथन किया जाता है मार्गणाओं का, ये भाव वेद की अपेक्षा कहा जाता है। तो 3 भेद करेंगे, स्त्री वेद, पुरुष, नपुंसक वेद। और तीनों ही जो वेद कसाय का उदय है वो 9वें गुण स्थान के कुछ भाग तक होता है। तो जहां तक इनका उदय है 9वें गुण स्थान तक, वहां तक इनको मानते हैं। उसके ऊपर फिर अपगत वेदी कहलाते हैं। अपगत वेदी का मतलब वेद रहित। तो 9वें गुण स्थान का कुछ भाग, फिर 10, 11, 12, 13, 14, ये जो गुण स्थान वाले जीव हैं उनको हम अपगत वेदी कहते हैं। ये वेद मार्गणा हो गई। फिर इसके बाद कौन सी है? वेद, कसाय, ज्ञान, संयम। अब इसके बाद है कौन सी? कसाय मार्गणा। अब कसाय मार्गणा के अंतर्गत सामान्य कथन करें तो अपनी 4 कसाय होती हैं, क्रोध, मान, माया और लोभ। तो अपन क्या लिखेंगे? क्रोध, मान, माया, और एक और होगी चौथी, लोभ। तो इन 4 कसायों में क्रोध, मान और माया ये तो होती हैं 1 से 9 गुण स्थान तक, और लोभ होता है 1 से 10 गुण स्थान तक। ये अपन ने सामान्य कथन कर दिया। विशेष कथन जब अपन करते हैं तो इन कसाय के 25 भेद होते हैं। उन 25 भेदों में अनंतानुबंधी, अप्रत्याख्यान, प्रत्याख्यान, संजुलन और फिर उसके बाद हास्य रति, रति आदि 9 कसाय लगाते हैं। उनको भी अपन एक बार देख लें। 25 भेद करेंगे तो क्या करेंगे? सबसे पहले अपन लिखें अनंतानुबंधी। अनंतानुबंधी कहां तक पाई जाती है? अनंतानुबंधी कसाय होती है पहले और दूसरे गुण स्थान में, इसके अलावा दूसरे के ऊपर नहीं होती। दूसरी है अप्रत्याख्यानावरण। अप्रत्याख्यानावरण कहां तक पाई जाएगी? अप्रत्याख्यानावरण जो होती है वो 1 से 4 गुण स्थान तक होती है।
फिर इसके बाद कौन सी है, तीसरी है प्रत्याख्यानावरण। प्रत्याख्यानावरण चारों भी लगाएंगे इसमें, चारों का मतलब क्रोध, मान, माया और लोभ। प्रत्याख्यानावरण 1 से 5 तक पाई जाती है। मतलब प्रतिमाधारी है या आरिका माता जी, एलक छोलक जी हैं, इनके प्रत्याख्यानावरण कसाय का उदय है, इसीलिए ये यहां तक है। प्रत्याख्यानावरण कसाय का अनुदय करते ही ये मुनिराज बन जाएंगे, तो इनके 6वां 7वां गुण स्थान हो जाएगा। अब संजुलन का क्या होता है, संजुलन के लिए अपन इधर लिखेंगे संजुलन क्रोध, मान और माया, ये तीनों होती हैं 1 से 9वें गुण स्थान तक। और संजुलन लोभ जो होगा वो 1 से 10 गुण स्थान तक होता है। 10वें गुण स्थान के ऊपर कोई भी कसाय नहीं पाई जाती। अब बाकी नवनो कसाय बची हैं, नवनो कसाय को देख लेते हैं। नवनो कसायों में हास्य, रति, अरति, शोक, भय, जुगुप्सा, ये 6 भी कसाय, ये 6 हो गई। ये 6 कसाय 1 से 8वें गुण स्थान तक होती हैं। और फिर जो 3 वेद हैं, ये तीनों वेद कहां तक पाए जाते हैं, ये अपन ने अभी देख लिए 1 से 9वें स्थान तक। ये अपनी कसाय मार्गणा हो गई। तो कसाय मार्गणा के जो 25 भेद होते हैं, उन 25 भेदों के अपन ने भेद प्रभेद भी लिख लिए और उनके गुण स्थान भी देख लिए। कसाय मार्गणा के बाद कौन सी है, ज्ञान मार्गणा। अब है ज्ञान मार्गणा। ज्ञान मार्गणा के हमने कितने भेद बताए थे, 8 भेद। तो इधर देखेंगे कुमति, कुश्रुत और कुअवधि, ये तीनों ज्ञान कहां तक होते हैं, ये पहले और दूसरे इन 2 गुण स्थानों में होते हैं। फिर मति, श्रुत और अवधि, ये 3 जो सम्यक ज्ञान है, ये कहां तक होते हैं, ये 4 से लेके 12वें तक होते हैं। मनःपरय ज्ञान कहां होता है, मनःपरय ज्ञान तो मुनियों से प्रारंभ होता है, श्रावकों पे होता ही नहीं है, तो ये 6 से 12 तक होगा। और केवल ज्ञान किसके होता है, केवल ज्ञान केवल ज्ञानियों के होता है, तो ये इधर होगा 13वां और 14वां। इस प्रकार से इनको तीसरे गुण स्थान में किसी भी ज्ञान की प्ररूपणा नहीं की गई। तीसरे गुण स्थान में जब जीव रहता है अंतर्मुहूर्त के लिए, तो उसके ज्ञान होता है कि नहीं होता, होता है। अब कौन सा ज्ञान कहें, सम्यक ज्ञान कहें कि मिथ्या ज्ञान कहें, इसमें आचार्य मौन है। किसी भी आचार्य ने कुछ भी नहीं लिखा कि तीसरे गुण स्थान में हम क्या कहें। मिथ्या ज्ञान के गुण स्थान पहला, दूसरा, और सम्यक ज्ञान के गुण स्थान 4 से ऊपर लिखे। तो तीसरा गुण स्थान कहां गया, तीसरे गुण स्थान का किसी भी आचार्य ने कोई वर्णन नहीं किया। क्यों नहीं किया, इसका अपन भी समझ सकते हैं कि तीसरे गुण स्थान की प्ररूपणा कर ही नहीं सकते, वो सम्यक मिथ्या दृष्टि है, ना सम्यक दृष्टि है ना मिथ्या दृष्टि है, बीच वाला है। तो अब बीच वाला 9वां ज्ञान तो बना नहीं सकते, ज्ञान तो 8 ही है। अब क्या परिणति होती है, ये एक यक्ष प्रश्न है जिसका समाधान किसी भी ग्रंथ में किसी भी आचार्य ने नहीं किया। ज्ञान मार्गणा के बाद कौन सी है, संयम मार्गणा। अब संयम देखें, संयम मार्गणा के कितने भेद, संयम मार्गणा के 7 भेद अपन ने किए थे। 7 भेदों में सबसे पहले अपन लिखे असंयम। असंयम भाव कहां तक रहता है, असंयम भाव 1 से 4 गुण स्थान तक। पंचम से तो फिर ऊपर संयम सहित हो जाएंगे। दूसरी है संयमा संयम। संयमा संयम भाव कहां तक रहेगा, ये केवल 5वें गुण स्थान में ही रहता है, ना 5वें से नीचे और ना 5वें से ऊपर, केवल पंचम गुण स्थान वाले संयमा संयमी कहलाते हैं। इसके ऊपर 6वें से लेकर के और ऊपर 14वें गुण स्थान तक सभी संयमी होते हैं। तो उन संयमी जीवों के 5 भेद किए जाते हैं, सामायिक चारित्री, छेदोपस्थापना, परिहार विशुद्धि, सूक्ष्म सांप्राय और यथाख्यात। ऐसे उन 5 चारित्र के गुण स्थान क्या होते हैं, अब उसको अपन लिख लेते हैं। सबसे पहले सामायिक संयम, दूसरे नंबर पर छेदोपस्थापना, तीसरे नंबर पर परिहार विशुद्धि, चौथे नंबर पर सूक्ष्म सांप्राय, 5वें नंबर पर
यथाख्यात। ठीक है, अब इसके गुणस्थान कैसे लगाएंगे? तो जो सामायिक और छेदोपस्थापना, ये जो दो संयम होते हैं, ये छठवें गुणस्थान से 9वें गुणस्थान तक पाए जाते हैं। ये 6 से 9वें गुणस्थान तक। परिहार विशुद्धि चारित्र जो होता है ये चलते हुए होता है, इसीलिए इसको बोलते हैं केवल छठवां और 7वां गुणस्थान। सूक्ष्म सांप्राय चारित्र पता है चल रहा नाम से, सूक्ष्म सांप्राय जो गुणस्थान है केवल 10वें गुणस्थान में होता है। और यथाख्यात चारित्र जब आत्मा का शुद्ध स्वरूप प्रकट हो जाता है, जब मोहिनी कर्म की एक भी प्रकृति का उदय नहीं होता, या तो उपशम हो या क्षय हो जाए, तब प्रकट होता है। तो 11वें से गुणस्थान से लेकर के और 14वें गुणस्थान तक ये संयम रहता है। तो इस प्रकार से संयम मार्गणा के अपन 7 भेद करेंगे। असंयम भाव 1 से 4 गुणस्थान, संयमासंयम 5वां गुणस्थान, सामायिक चारित्र 6 से 9, छेदोपस्थापना 6 से 9, परिहार शुद्धि 6वां 7वां, सूक्ष्म सांप्राय 10वां और यथाख्यात चारित्र 11 से 14वां गुणस्थान। ये संयम मार्गणा हो गई। इसके बाद कौन सा है? दर्शन मार्गणा। अब दर्शन मार्गणा में क्या है? चक्षु, अचक्षु, अवधि और केवल। अब ये 4 दर्शन होंगे। तो चक्षु अचक्षु दर्शन पहले गुणस्थान से 12वें गुणस्थान तक हो सकता है। जैसे हम आप हैं, हमारे चक्षु दर्शन भी है और अचक्षु दर्शन भी है। चक्षु इंद्री से जब होता है तो चक्षु दर्शन, शेष इंद्रियों से होता है तो अचक्षु दर्शन। अवधि दर्शन कब होगा? अवधि दर्शन होता है 4थे गुणस्थान से लेकर के 12वें गुणस्थान तक। और फिर केवल दर्शन कब होगा? ये केवल ज्ञान के साथ तो 13वें और 14वें गुणस्थान में। अब यहां पर भी एक यक्ष प्रश्न है कि जो पहले और दूसरे गुणस्थान में कुअवधि ज्ञान कहा था, तो उस कुअवधि ज्ञान के पहले दर्शन होता है कि नहीं होता? होता है। बिना दर्शन के तो ज्ञान होगा नहीं। और जब बिना दर्शन के ज्ञान नहीं होगा तो क्या जो मिथ्या दृष्टि देवनार की है उनके जो अवधि ज्ञान हो रहा है, तो उनके जो विभंगावधि ज्ञान है उसके पहले दर्शन होगा कि नहीं होगा? होगा। लेकिन जब दर्शन के गुणस्थान लिखे तो अवधि दर्शन के गुणस्थान 4 से 12 लिखे, 1 से 12 नहीं लिखे। तो क्या मिथ्या ज्ञान के पहले जो दर्शन है उस दर्शन को नहीं माना? दर्शन तो होता है लेकिन उस दर्शन की भी प्ररूपणा नहीं की गई। किन्हीं भी आचार्यों ने दर्शन को मिथ्या नहीं कहा। दर्शन सम्यक ही होता है, चाहे भले वो मिथ्या ज्ञान के पहले हो और चाहे वो सम्यक ज्ञान के पहले हो। दर्शन तो सम्यक ही होता है। लेकिन अब मिथ्या ज्ञान के पहले दर्शन को हम सम्यक बोले और ज्ञान को मिथ्या बोले, ये भी नहीं बोल सकते। इसीलिए दर्शन की जब व्यवस्था की गई तो अवधि दर्शन 4 से 12वें गुणस्थान तक कहा गया, इसके पहले नहीं होता। ये बात कौन सी मार्गणा? लेस्या मार्गणा। देखें, लेस्या मार्गणा के 6 भेद होते हैं। कृष्ण, नील, कापूत, फिर पीत, पद्म और फिर शुक्ल। ऐसे ये 3 वेदों में लिखेंगे। कृष्ण, नील, कापोत, ये 3 अशुभ लेस्याएं होती हैं। ये प्रारंभ के 4 गुणस्थान तक ही होती हैं। तो 1 से लेकर के 4 गुणस्थान तक। पीत, पद्म, शुक्ल ये शुभ लेस्याएं होती हैं। तो ये पहले गुणस्थान से लेकर के 7वें गुणस्थान तक। और शुक्ल लेस्या जो होती है वो ऊपर 13वें गुणस्थान तक पाई जाती है, 1 से लेकर के 13वें गुणस्थान तक। लेस्या किसे कहते हैं? कसायों से सहित योगों की प्रवृत्ति। तो कसाय परिणाम से सहित हो और योग की प्रवृत्ति, तो योग की प्रवृत्ति कहां तक पाई जाएगी? संयोग केवली गुणस्थान तक, 13वें गुणस्थान तक। इसीलिए शुक्ल लेस्या 13वें गुणस्थान तक है। 14वें गुणस्थानवर्ती जीवों को अलेस्य कहते हैं, लेस्या से रहित। अब इसके बाद लेस्या के बाद कौन सी है? सम्यक्त्व मार्गणा, भव्यत्व मार्गणा, संगित्व और आहार। 4 मार्गणाएं और है, देखें इसको। सम्यक्त्व, सम्यक्त मार्गणा। अब सम्यक्त मार्गणा के हमने कितने भेद बताए थे? 6 भेद बताए थे। सबसे पहले औपसमिक, औपसमिक, दूसरा छायोपसमिक सम्यक दृष्टि, तीसरा छायक सम्यक दृष्टि।
अब औपसमिक सम्यक्त्व कहां पाया जाता है? ये 4 से 11 गुण स्थान तक, छायोपसमिक सम्यक्त्व 4 से 7 गुण स्थान तक और छायक सम्यक दर्शन 4 से 14वें गुण स्थान तक होता है। इसके बाद 3 हैं जो सम्यक्त्व से रहित होते हैं। तो सम्यक्त्व से रहित कौन कौन से हैं? तो इधर अपन लिखेंगे सम्यक मिथ्या दृष्टि, सम्यक मिथ्या दृष्टि, फिर सासाधन सम्यक दृष्टि, सासाधन सम्यक दृष्टि और तीसरा लिखेंगे मिथ्या दृष्टि। अब इनका गुण स्थान कौन सा है? तो वो ही वाला गुण स्थान होगा। सम्यक मिथ्या दृष्टि का तीसरा गुण स्थान होता है, सासाधन सम्यक दृष्टि का दूसरा गुण स्थान होता है और मिथ्या दृष्टि का पहला गुण स्थान होता है। इस तरह से ये सम्यक्त्व मार्गणा अपनी पूरी हो गई। अब इसके बाद कौन सी है? संगित्व मार्गणा। देखें संगित्व मार्गणा, संगित्व मार्गणा के कितने भेद करते हैं? इसके 2 भेद होते हैं, एक संगी और एक असंगी। और असंगी जीवों के तो सम्यक दर्शन होता ही नहीं है, तो ये कौन सी हो जाएंगे? प्रथम गुण स्थान वाले। और संगी मार्गणा के गुण स्थान कितने होंगे? ये तो ऊपर तक जा सकते हैं, लेकिन कहां तक जाएंगे? 12वें गुण स्थान तक। तो पहले से 12वें तक। 12वें के ऊपर क्यों नहीं? इसीलिए नहीं क्योंकि संगीपना मन के सद्भाव में होता है और मन का सद्भाव 9 इंद्रिया वर्ण कर्म के क्षयोपशम से होता है और 9 इंद्रिया वर्ण कर्म का क्षयोपशम 12वें तक ही रहेगा, क्योंकि 12वें के बाद तो ज्ञान वर्ण कर्म क्षय ही हो जाता है। तो क्षयोपशम भाव 12वें तक है, इसीलिए संगित्व मार्गणा भी 12वें तक। इसके बाद एक मार्गणा है भव्यत्व मार्गणा। भव्यत्व मार्गणा में क्या है? भव्यत्व मार्गणा के भी 2 भेद करेंगे, एक अभव्य और एक भव्य। तो अभव्य जीव का तो पहला ही गुण स्थान होता है और भव्य जीव के 1 से लेकर के 14 गुण स्थान तक पूरे हो जाएंगे। इसके बाद एक और अंतिम मार्गणा कौन सी है? आहार मार्गणा। आहार मार्गणा के कितने भेद हैं? 2, एक आहारक और एक अनाहारक। अब इनकी जब व्यवस्था अपन देखते हैं तो आहारक हमने बताया था 3 शरीर और 6 पर्याप्तियों के योग्य पुद्गल स्कंधों का ग्रहण करना, ये आहारक कहलाता है। और ये किस कारण से होता है? शरीर नाम कर्म के उदय से। शरीर नाम कर्म का उदय कहां तक पाया जाता है? 13वें गुण स्थान तक। इसीलिए 1 से लेके 13वें गुण स्थान तक आहारक अवस्था बन जाएगी। और अनाहारक अवस्था कब बनती है? जब इन वर्गणाओं का ग्रहण नहीं होता है। तो ये कब कब बनेगा? ये विग्रह गति में बनेगा। तो विग्रह गति कब कब बनती है? पहले गुण स्थान में, दूसरे में अथवा चौथे में। फिर अनाहारक अवस्था कब बनेगी? फिर अनाहारक अवस्था बनेगी 13वें गुण स्थान में। जब 13वें गुण स्थान में कार्मण का योग हो जाता है प्रतर और लोक पूर्ण अवस्था में केवली समुद्घात के अंतर्गत, तो एक 13वें गुण स्थान में ये व्यवस्था बन जाएगी। और फिर एक 14वां गुण स्थान जहां शरीर नाम कर्म का उदय नहीं होता, योग से रहित अवस्था होती है वहां पर भी। इसीलिए ये 1, 2, 4, 13 और 14 ऐसे ये आहार मार्गणा में अनाहारक अवस्था के गुण स्थान होते हैं। इस प्रकार से आज की कक्षा में अपन ने इन 14 मार्गणाओं के भेद प्रभेद देख लिए, इनके गुण स्थान देख लिए। अब इनके भेद प्रभेदों की काउंटिंग करें आप, कितने भेद प्रभेद बने? जैसे गति मार्गणा के 4, इंद्रिय मार्गणा के 5, तो 5 और 4 कितने हो गए? 9। काय मार्गणा के 6, तो 9 और 6 15। फिर योग मार्गणा के 15, तो 15 कितने हो गए? 30। ऐसे इनकी काउंटिंग करें, लगभग 95 भेद अपने ये बन जाएंगे। अब इन 95 भेदों में से कुछ सांतर मार्गणाएं हैं, कुछ निरंतर मार्गणाएं हैं। तो सांतर कितनी है? इन 95 में से मात्र 8 मार्गणाएं सांतर मार्गणाएं हैं। सांतर का मतलब इनमें बीच में गैप पड़ जाता है, अंतर पड़ जाता है। कुछ समय तक उस गुणस्थान या उस मार्गणा वाले जीव होते ही नहीं है, तीनों लोकों में कहीं नहीं होंगे। तो इस प्रकार से अपन को देखना है वो 8 मार्गणाएं कौन कौन सी हैं जो तीनों लोकों में कुछ समय तक होते ही नहीं है। तो उन 8 मार्गणाओं का कथन अपन अब कल की कक्षा में देखेंगे, वो 8 कौन सी हैं और वो जो गैप पीरियड पड़ता है, अंतर पड़ता है, वो कितने समय का पड़ता है। तो वो 8 मार्गणाओं के नाम भी बताएंगे और उन प्रत्येक मार्गणा का कितना अंतरकाल होता है वो भी बताएंगे। इन 8 के अलावा जितनी मार्गणाएं और हैं, लगभग 87 मार्गणाएं निकलेंगी, वो निरंतर मार्गणाएं हैं। निरंतर का मतलब उन मार्गणाओं में कभी अंतर नहीं पड़ता, वो निरंतर पाए ही जाएंगे।
इस प्रकार से कल और इस पर अपन विस्तार से चर्चा करेंगे। आज की कक्षा में हमने बहुत कुछ विषय देख लिया, आज इतना ही। कल की कक्षा में आगे के विषय को देखेंगे। आप सभी हमारे साथ बने रहें। सभी को जय जय।